की जय हो। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो गणपति महाराज की जय हो। धर्मराज जी दृष्टि से बोले, भगवान आपने माँ की कृष्ण पक्ष की सतीला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माँ के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम और इस व्रत की क्या विधि है तथा देवता कौन सा है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाते हैं और अंत में उसको स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। इस व्रत से मनुष्य को योनि अर्थात भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत की विधि पूर्वक करनी चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहे थे। गंधर्वगान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाण को चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि का माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्रदेव के बुलाने पर इन्हें नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ इन्होंने गाना शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन भी न लगा और ये अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी भाव भंगियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझ इन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मर्त्यलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन उन्हें एक अक्षण भी निंदा नहीं आती थी। इस समय पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, इन्हें मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जिसने हमें इतने दुखदायी है पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग ने एक दिन माँ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म भी किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से कठिनता से व्यतीत की। सभी के कारण उनको रात्रि में निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के भाव से उनकी पिशाच देह छूट गई। सुंदर अप्सरा की गंधर्व की देह धारण करके सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर नागलोक को प्रस्थान किया। तेरे पापा ने बुला ला, रोटी छीलो पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप से देखकर महान आश्चर्य हुआ और वे इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया है, तो सो सब बताओ। इन पर माल्यवान कहते हैं कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव से तथा जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमें पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए और हमें अन्य लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि शिव भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं। अतः आपको धन्य है। ऐसा जानकर इंद्र ने कहा, अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत के करने से समस्त योनि छूट जाती हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसे मानो कि सब यज्ञ तप आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 100 वर्ष तथा स्वर्ग में निवास करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो व्यास माता की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय।